जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और आज की चर्चा का विषय है कि कब लग्न कुंडली बहुत प्रभावी नहीं होती और हमें बाकी दो लग्न चंद्र लग्न और सूर्य लग्न पर भी ध्यान देना चाहिए या कब सुदर्शन चक्र पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये विषय बड़ा है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा छोटा करके जो आज का विषय रखा है वो है कि कब लग्न कुंडली के मुकाबले चंद्र कुंडली अधिक प्रभावी हो जाती है या उसका प्रभाव जीवन में स्पष्ट रूप से देखने में आता है। तो जो प्रिडिक्शंस, जो विचार हम लग्न कुंडली पर रखते हैं वो सही नहीं निकलते और वो विचार जो चंद्र कुंडली के हिसाब से देखें तो सही आते हैं। तो कब देखें कब नहीं देखें, कैसे पता चले, इसका एक बड़ा आसान तरीका किताबों में अवेलेबल है और वो ये है कि दो तरह की लग्न बांट दी हैं, शुभ या अशुभ कह लो, दैवीय या आसुरी कह लो, अच्छी या बुरी कह लो। नाम रखने से मतलब है बुरी का भाव यहाँ बुरा नहीं है। तो पहले हिस्से में वो आती हैं 6 लग्न जो चंद्र की है, सूर्य की है, मंगल की है और गुरु की है। इन्हें दैवीय लग्न भी कहते हैं। चंद्र की लगन हुई कर्क लगन, सिंह की हुई सिंह लगन। तो कर्क, सिंह, मेष, वृश्चिक, धनु और मीन ये हुई शुभ लग्न या दैवीय लग्न। आसुरी लग्न, इसका अर्थ असुर से डायरेक्ट नहीं है, केवल समझाने के लिए वर्गीकरण किया गया है। अब आसुरी लग्न कौन से होती हैं? वो होती हैं शनि की लग्न, बुध की लग्न, शुक्र की लग्न। शनि की लगन कौन सी? मकर और कुंभ, मिथुन और कन्या, वृषभ और तुला। इन्हें एक तरफ रखो। अब हमें ध्यान ये देना है कि कुंडली में 3 जो लग्न होती हैं, लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न, इनमें से कौन सी दो एक तरफ हैं। अगर एक तरफ मान लीजिए जो हमारी लग्न है वो है धनु, लेकिन जो राशि है वो वृषभ है और जो सूर्य राशि बनती है वो मकर बनती है, तो अब आसुरी लग्न का प्रभाव यहाँ ज़्यादा है। ऐसी परिस्थिति में आपको चंद्र लग्न से देखना चाहिए, ये सीधा तरीका है। लेकिन कई बार आपको नियमों से परे जाकर देखना सीखना है और जो क्लाइंट की वास्तविक परिस्थिति है उस हिसाब से भी ये तय करना जरूरी है कि ये कौन सी लग्न इस पर अधिक प्रभावी है। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, किताबों में ऐसा नहीं दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 10th में फेल हो गया और जन्म कुंडली कह रही है कि साहब आप तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, तो सच क्या है? सच तो मैं हूँ जो आंसर दे रहा हूँ। तो हमें इस हिसाब से सारी बात को समझना है। मैं 3 एग्जाम्पल अभी आपको दूंगा डिटेल में, जिससे सारा विषय बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही ईमानदारी से लागू करने वाला ये नियम है जो आज बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ ध्यान से देखना है, कोई मुश्किल नहीं है। जरा सी कुंडली घुमानी है, लगन से चंद्र लगन तक जाना है, तो ये बात आराम से समझ में आएगी और इसका जबरदस्त फल, रिजल्ट मिलता हुआ भी स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो ये एग्जाम्पल देखिए और फिर इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, एक महिला की कुंडली है, 5 अक्टूबर 1976 सुबह 10:45 आगरा। ये D1 यानी जिसे जन्म कुंडली कहते हैं, ये नवंश कुंडली है। बाद में ग्रीन रंग से चंद्र कुंडली बना दी गई है। अब सवाल इनका ये था कि इनका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो गया और तलाक हो गया। अब आम तौर पर जो तरीका है, हम 7वें भाव के भावेश को देखते हैं, कारक को देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ कारक थोड़ा वीक है, लेकिन इस भाव का स्वामी स्वग्रही है और 12वें घर में शुक्र अतीब शुभ लाभ देने वाला होता है और थोड़ी बहुत खींचतान हो भी सकती है, मना नहीं करते। अब यही शुक्र नवांश में देखें तो बहुत अच्छा है, गुरु को नवांश में देखें तो बहुत अच्छा है, नवांश स्वग्रही होकर के बैठा है। बड़ा कमाल की बात है कि भाई तलाक कैसे हो गया। थोड़ा बहुत मनमुटाव तो जीवन में बहुत कुछ होता रहता है, पर इतना कि बिल्कुल ही अलग हो जाए बात, तो ये समझ नहीं आई। अब ये वो कुंडली है कि देखिए, जन्म कुंडली में भी स्थितियां, लड़ाई झगड़ा थोड़ा हो सकता है, अफेयर ये समझी जा सकती है, लेकिन इतनी खराब स्थिति के बाकायदा तलाक हो जाए ऐसा दिखा नहीं। नवंश में भी ऐसी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। अब क्या करना है, जो आज का वीडियो का विषय है
कि ध्यान से देखिए कि जो लग्न है वो मंगल की है और जो चंद्र लगन है वो कुंभ है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये हुई कुंभ, ये हुई बुध, तो ये दोनों एक तरफ हो गई, यानी आसुरी लगन हो गई। तो इसका मतलब इस कुंडली में दैवीय लग्न प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि वृश्चिक आपकी एक ही तरफ है। ठीक है, ये बात समझ आई। विषय था कि दैवीय लग्न की तरफ एक वोट है और आसुरी लग्न की तरफ 2 वोट हैं, तो ये कुंडली अगर लागू होगी तो यही वाली लागू होगी। अब ऐसी सूरत में जब 2 वोट सूर्य और चंद्र लग्न की तरफ जाएं तो हम चंद्र कुंडली को लेते हैं। अब इसी बात को चंद्र कुंडली में देखिए कैसे बनी। जहां नंबर लिखा है उसको लग्न माना, जहां चंद्र लिखा है उसको एज इट इज प्लॉट कर दिया। और अब इस बात को देखते हैं, जो पति के घर का स्वामी है वो 8वें घर चला गया, यानी इस भाव की स्थिति खराब हो गई। भाव से भाव देखें तो शुक्र, ये जो लगन का स्वामी 6ठे घर चला गया। तो अब यह स्थिति ये बनी कि सप्तम भाव का स्वामी भी खराब है, सप्तम से सप्तम भाव का भी त्रिक भावों में चले गए दोनों। ये दोनों स्थिति खराब हो जाती है, इस भाव के स्वामी और दोनों। तो कम से कम यहाँ प्रथम दृष्टया साफ दिखाई देता है कि स्थिति खराब है। आमतौर पर शुक्र मंगल का योग इस भाव या इस भाव में हो तो वैवाहिक जीवन में बहुत तनाव देखने में आ सकते हैं। तो रिजल्ट ये निकला कि इनका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होने के लिए ये कुंडली का प्रभाव अधिक आया है। दोबारा देख लें, यहाँ स्थितियाँ ठीक हैं, नवांश बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो लागू ही नहीं हो रहा, ये लागू हो रहा है, ये प्रभाव दे रहा है। तो इस हिसाब से ये वाली कुंडली यहाँ पे लागू मानी जाएगी। और ये असर साफ देखने में आता है कि सप्तम भाव, सप्तम से सप्तम लगन, दोनों की स्थिति यहाँ पे बहुत खराब हो गई। कारक की बात कर लेते हैं तो वो 2 पापी ग्रहों के साथ भी आ गया, तो ये स्थिति यहाँ समझ में आती है। एक और कुंडली है, ये पुरुष हैं और 25 सितंबर 1986 शाम को 7:45 कोटा का इनका जन्म है। अब प्रथम दृष्टया मेष लगन की कुंडली है, सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में स्वग्रही है, लगन का स्वामी भी बहुत अच्छी हालत में, तो भाव का स्वामी स्वग्रही होकर राजयोग बना रहे, लगन भी बहुत अच्छी स्थिति में त्रिकोण में है। और कहीं कुछ ऐसी खराबी समझ नहीं आती कि भाई इनकी वैवाहिक जिंदगी में तनाव आ जाए, और वो भी बहुत ज़्यादा। अब नवांश कुंडली में भी देखते हैं तो ये मिथुन लगन है, लगन का स्वामी ये रहा, उस पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, यानी कुल मिला के ऐसी कोई बहुत खराब स्थिति यहाँ भी नहीं। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि भाई मेरा वैवाहिक जीवन में बहुत तनाव है, तो वो झूठ थोड़ी बोलेगा, तो कहीं हमारी अप्रोच में गड़बड़ होती है। क्या करा, ध्यान से देखिए, ये मेष लगन है और मेष लगन हो गई हमारी दैवीय लगन, ये मिथुन यानी आसुरी लगन हो गई, और सूर्य भी, तो दोनों लग्न का स्वामी सूर्य लगन और चंद्र लगन का स्वामी क्या हुआ, बुध, जो आसुरी लगन का है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें चंद्र कुंडली को प्रभावी मानना चाहिए। ये रही चंद्र कुंडली। अब देखते हैं क्या स्थिति बनी। सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं बुरे, और इस भाव का स्वामी गुरु ये रहा, अकेला यहाँ का कारक है, ये एक अलग विषय छोड़ देता हूँ। अब जिन 2 राशियों की बात बृहस्पति करेंगे उन दोनों में ही पापी ग्रह बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति ये हो गई कि यहाँ भी मंगल आया जो खराबी की कुछ चर्चा करता है, यहाँ पे राहु आया, ये बृहस्पति है, और इन दोनों का आपस में यानी सप्तमेश और लग्नेश षडाष्टक दोष बना करके भी बैठे हैं। शनि और केतु के मध्य में शुक्र है, 2 पापी ग्रहों के मध्य में शुक्र भी आ जाता है। तो अब इस कुंडली में समझ आता है कि हाँ, वैवाहिक जीवन में तनाव संभव है। इस कुंडली से ऐसी स्थिति स्पष्ट होती ही नहीं। तो ये ही आज का विषय है। ये एक और एग्जाम्पल है, और पुरुष हैं, 3 सितंबर 69 का जन्म है, 11:50 सुबह जबलपुर। अब इनका सवाल ये था कि मुझे नौकरी में बहुत दिक्कत आ रही है और उसमें जो सीनियर हैं वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। अब कुंडली में लग्नेश लगन में स्वग्रही, दशम भाव का स्वामी दशम भाव में स्वग्रही, आमदनी के घर में एकादशी स्वग्रही, चंद्र अपनी उच्च राशि में बैठते हैं,
ये बात समझ ही नहीं आती कि इस आदमी को भी कोई डरा सकता है नौकरी में। यानी इस कुंडली से तो ऐसा लगता है कि बहुत ही मजबूत कुंडली है। चलिए नवांश में देखते हैं। सूर्य की स्थिति ठीक ही है, मंगल की स्थिति थोड़ी सी वीक हो जाती है, और बुध की स्थिति पे ध्यान देते हैं, वो भी अच्छी है, यहाँ भी गुरु साथ में। तो एक बार को कुछ भी बात समझ में नहीं आती, ये कैसे संभव है। मैंने इनसे ये पूछा कि आप किस पोस्ट पर हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं लोअर डिविजनल क्लर्क हूँ, LDC। अब ये एक और समस्या हो गई। दशम भाव में दशम भाव का स्वग्रही होना, ग्रह का लगन में लग्नेश का स्वग्रही होना, आमदनी के घर में इतना बलवान, और कुंडली, ये कुंडली तो बहुत ताकतवर पोस्ट की होनी चाहिए थी, लेकिन अब है क्या कि सब नहीं है। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पे ये लग्न और ये लग्न दोनों जो लग्न हैं वो बलवान हैं। उसके बाद भी चंद्र लगन यहाँ प्रभावी है। अब ये देखिए चंद्र लगन, अब चंद्र लगन की स्थिति पे ध्यान दें, और हमें केवल नौकरी पे ध्यान देना है। दशम भाव और एकादश भाव, ज़्यादा सोचना नहीं। तो ये दशम भाव के अंदर राहु देवता बैठे, और यहाँ का जो कंट्रोलर है वो शनि अपनी नीच राशि में 12वें घर चला गया। तो जिस भाव का स्वामी छठे 8वें भाव में जाएगा वो भाव कमजोर हो जाएगा। परिस्थितियाँ क्या बनी कि इनके पास नौकरी का वो लेवल आएगा ही नहीं जो लेवल इस कुंडली में दिखाई देता था। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि दशम भाव की स्थिति में बहुत कमजोर हो गई। अब यही विषय था। अब लगन पे ध्यान देते हैं, तो लग्नेश अपनी शत्रु राशि में, अब यहाँ तो लग्नेश स्वग्रही था। तो अब एक ही ठीक है कि ये कुंडली प्रैक्टिकली अप्रोच है कि भाई ये बात समझ में आती है। इन्होंने कहा, मैंने कहा आपको बहुत गुस्सा आता है, नहीं सब गुस्सा तो उतना नहीं आता। यहाँ आ गई बात कि ये एवरेज गुस्से वाले हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं, जल्दी तनाव महसूस करते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम महसूस करते हैं। सूर्य पर राहु की पूरी दृष्टि। भाव हमारे लिए केवल 10वां भाव था जो सवाल था, जो दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो में एग्जाम्पल दिया है कि स्थिति कितनी कमज़ोर हो गई चंद्र कुंडली बनाते ही, कि लगन भी कमज़ोर हो गई, और इस भाव के स्वामी का तो बिल्कुल ही नुकसान हो गया। तो इसीलिए कभी कभी हमें प्रैक्टिकल अप्रोच को देखते हुए रूल्स को छोड़ के, इस कुंडली में रूल्स तोड़े गए। रूल्स क्यों? कि दोनों लग्न जो हैं, ये वाली लग्न और सूर्य लग्न वो दैवीय हैं। आसुरी लग्न की तरफ केवल एक वोट है, फिर भी यही अधिक प्रभावी प्रैक्टिकली जान पड़ती है। जब इसके हिसाब से सारी चर्चा हुई तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है यह विषय आपको कुछ न कुछ नया सीखने को अवश्य मिला होगा, और अगर आपने ज़रा ध्यान से देखा और समझा तो आनंद भी आया होगा। तो इसे प्रैक्टिकल ज़िंदगी में इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है, और इसका लाभ भी होता है। अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लगातार दिया गया है, और इसमें फीस एप्लीकेबल है। जब आप संपर्क करेंगे तो ये सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।